हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज देखिए आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। किसकी माँ दोस्तों? सिपाही की माँ। आप लोग चैप्टर को देखकर, चैप्टर का नाम देखकर ही समझ गए होंगे कि यह जो एकांकी होगा बहुत ही शानदार तरीके से होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर को करने से पहले हम लोग सर्वप्रथम कर चुके हैं सिपाही की माँ को। जो लिखने वाले हैं मोहन राकेश भैया, इसके बारे में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक दोस्तों, आप लोग अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो क्लास कीजिए, उसके बाद आके सिपाही की माँ चैप्टर कीजिए। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। अपने दोस्त के साथ एक बार जोरदार के साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे पात्र। हम लोग पात्र का नाम पहले जान लेते हैं। पहला पात्र है बिस्नी, उसके बाद है मुन्नी, उसके बाद है कुंती, दीनू, उसके बाद है एक लड़की, दूसरी लड़की, मानक और सिपाही। पात्र को याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो इसमें। ठीक दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से पात्र को देख लेते हैं कौन कौन है। बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, एक लड़की, दो लड़की, मानक और सिपाही। ठीक दोस्तों, इन जितने भी पात्र हैं इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक हम लोग एक के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे लेखक साहब, देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार, यानी कि गांव का घर का आंगन है, अंधेरा भी है और सीलदार भी है, मतलब कुहासा पड़ रहा है। ठीक, आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है। आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? खस्ताहाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में दो तीन मिट्टी की हंडियां पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर विष्णु चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। देखिए अब यहाँ पे आ गया पहला कैरेक्टर विष्णु। ठीक दोस्तों, हम लोग इसी तरह जो है सब कैरेक्टर को पढ़ेंगे, सब कैरेक्टर को देखेंगे। इस एकांकी में जो है हमको सब कुछ पता चलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है और बाल सफेद हो चुकी है। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर की चौखट से सट कर खड़ी है। आपको पूछा जाएगा कि मुन्नी की उम्र कितनी हो चुकी है, तो कितनी हो चुकी है मुन्नी की उम्र? 14 वर्ष। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। वह जो पहनावा पहनी हुई है वह बहुत गंदा है। ठीक दोस्तों, कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतर की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। वो बुढ़िया हो चुकी है तो खांस भी लेती है बीच बीच में। फिर घोड़ागाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। अब देखिए यहाँ तो कह चुके हैं हमारे लेखक साहब बहुत ही शानदार तरीके से कि क्या क्या होने वाला है इस एकांकी के अंदर में। ठीक ना, चलिए देखते हैं आगे। मुन्नी, मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी है मुन्नी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कह रही है। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाकगाड़ी आ गई माँ, अब अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। क्या करिए, एकदम पूरा उत्तेजित स्वर में, पूरा एक्साइटेड है वह चिट्ठी के लिए। डाकगाड़ी आ गई है उसके गांव में। वो अपनी मम्मी को कह रही है कि माँ डाकगाड़ी आ गई है, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। ठीक, चलिए मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है और क्या कहती है, हे भगवान चिट्ठी आ जाए, चिट्ठी आ जाए। ठीक, अब क्यों यह प्रार्थना कर दी है हम लोग? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। ठीक ना, एक एक चीज को देखेंगे बहुत ही बारीकी से। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है।
मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। मुन्नी क्या करती है? निराश होकर और थक सी लौट कर आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको वह जो गई थी चिट्ठी लाने के लिए, वह उसको भी आज नहीं मिला। ठीक दोस्तों, इसलिए वह निराश होकर और थकी सी लौट कर आती है अपने घर। ठीक, अब बिस्नी बोलती है। बिस्नी कौन है? मुन्नी की मम्मी है। क्योंड़ी डाक गाड़ी ही थी ना। बिस्नी क्या कहती है मुन्नी को? क्यों मुन्नी बेटी, डाक गाड़ी ही थी ना वह। मुन्नी कह रही है हाँ, डाक गाड़ी ही थी। उसके बाद कह रहे हैं लेखक साहब यहाँ पे, घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। वह चिंता में पड़ जाती है बिस्नी कि आज भी चिट्ठी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसके बारे में वह बहुत ही सोच में पड़ जाती है, बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। चलिए, बिस्नी फिर से कहती है ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी कह रही है आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। मुन्नी कह रही है अपना मम्मी से कि मम्मी, आज सिर्फ चौधरी साहब का पेंशन का मनी ऑर्डर आया है और कोई भी चिट्ठी नहीं आई है इस गांव में। बिस्नी कह रही है ये मुझे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं, क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी न लिखे। अब देखिए, मानक यहाँ पे आते हैं, मानक का कैरेक्टर आता है, यहाँ पे मानक का नाम आता है। हम लोग कैरेक्टर पात्र में पहले ही देख चुके हैं, ठीक ना। अब यहाँ आया किसका नाम? मानक का नाम। बिस्नी कहती है ये मुए, मुए जो है एक प्रकार की गाली है, ठीक ना। गाली से उसको संबोधित कर रही है बिस्नी। ठीक, हम लोग को भी जब हम लोग का बहुत ज्यादा गुस्सा उठ जाता है तो गुस्से कुछ कर बैठते हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना सीखे, गुस्से को अपने आप में दबाना सीखे। ठीक दोस्तों, चलिए बिस्नी कह रही है ये मुझे जाने चिट्ठी रास्ते में चिट्ठी रख लेते हैं या क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी न लिखे अपनी माँ को। मानक कौन है? बिस्नी का बेटा है, याद रखिएगा। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। बिस्नी कहती है मुन्नी से कि पहले तो हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाया करती थी मानक की, लेकिन आज नहीं आई है। 2 महीने बीत गई फिर भी नहीं आई है। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता मेरा बेटा मानक। मुन्नी कहती है माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आप लोग सतर्क हो जाइए। आपको पूछा जाएगा कि मुन्नी जो है चिट्ठी आने की भविष्यवाणी किस दिन का करती है, तो मंगलवार के दिन की वह भविष्यवाणी करती है। कौन? मुन्नी, कि भैया का चिट्ठी जो है मंगलवार को आ जाएगा, अगले मंगलवार को भैया का चिट्ठी आ जाएगा। ठीक, अब बिस्नी कहती है तेरा दिल तो हर मंगलवार को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। बिस्नी कह रही है मुन्नी से, रे मुन्नी, तेरा दिल तो हर मंगलवार को ही कहता है पर क्या चिट्ठी आने का नाम लेती है? वह तो आती ही नहीं है। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आले फिर मैं इससे पूछूंगी। अब बिस्नी कह रही है कि इस बार मानक घर आ जाए फिर मैं इससे पूछूंगी कि इतने दिन से क्यों नहीं चिट्ठी लिखे थे तुम बेटा। अब मुन्नी बोल रही है मम्मी से, पिछले चिट्ठी में भैया लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। दोस्तों, हाई अलर्ट, सावधान, सतर्क। आपको पूछा जाएगा कि मानक किस लड़ाई में गया है, किस लड़ाई पर जा रहे हैं, तो ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत न मिलती हो। और मुन्नी करी अपनी माँ को, मम्मी भैया जो है लिख के गया था, अगला चिट्ठी में लिखे थे कि वो ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं और शायद इसी लड़ाई में जो है उसको फुर्सत ही न मिला हो चिट्ठी लिखने का।
तब बिस्नी बोलती है, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ की 4 हरफ लिख डाले। मानक को क्या इतना भी फुर्सत नहीं मिलता कि माँ को वह कुछ थोड़ा सा ही लिख डाले चिट्ठी में और चिट्ठी भेज दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2 4 है जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। ननीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। अपने बेटे को कह रहे हैं, वह संबोधित करते हैं यहाँ पे मुन्नी को कहते हुए अपने बेटे को संबोधित कर रही है कि क्या उसको यह नहीं पता है कि उसका चिट्ठी आती है तो अपनी माँ की जान पर जान आती है। उसका चिट्ठी जब आती है तब उसकी माँ की कौन 2 4 लड़के हैं जो उसके सहारे प्राण लेकर बैठी रहेगी। क्या उसको यह बात सोचनी नहीं चाहिए। बिस्नी बोल रही है ऐसा। मुन्नी बिस्ने की घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। अब मुन्नी बोलती है, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। अब मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगी माँ, वो अपनी माँ से सवाल कर बैठती है मुन्नी। माँ, ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा, क्या आप बता सकते हैं माँ। तब बिस्नी बोलती है, चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। बिस्नी क्या कहती है मुन्नी से। मुन्नी जो उसको सवाल करती है कि माँ, ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगी, तब बिस्नी क्या कहती है कि चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। फिर बिस्नी ही कहती है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, उसके मुंह में जब जो आता है वह कह देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। मुन्नी क्या कहती है अपनी माँ से कि मम्मी, चौधरी साहब यह भी कहती है कि वहां पर मोटर गाड़ी नहीं जाती है, वहां ब्रह्मा जाने के लिए पानी जहाज में बैठकर जाना पड़ता है। तब बिस्नी बोलती है, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देख कर आया था। बिस्नी क्या कहती है मुन्नी से कि मेरा मानक भी तो यही कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर ही जाना पड़ता है। मानक जो है कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज को भी देख कर आया था। अब मुन्नी इस पर क्या कहती है कि ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। मुन्नी कह रही है अपना मम्मी से कि माँ, ब्रह्मा से अगर चिट्ठी आती होगी वह भी तो पानी वाले जहाज में भी आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो। अब वह चिंता में पड़ गई मुन्नी और बिस्नी। वह जो चिट्ठी भेजते हैं माना वहां से, तो वह भी तो पानी वाला जहाज में ही आता होगा। अगर वही जहाज अगर डूब गया तो क्या होगा। मुन्नी ऐसा कह रही है अपना मम्मी से। तब बिस्नी बोलती है, ऐसी काली जबान न बोल, मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छा करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। अब बिस्नी बोलती है अपनी बेटी को कि ऐसी काली जबान मत बोल मुन्नी, तेरा मुंह अच्छा नहीं है, लेकिन बात तो अच्छा कर। मेरा मानक कहता था, मेरा बेटा कहता था, यहाँ का जहाज इतना बड़ा होता है कि उस जहाज में इस गांव के 4 गांव जैसा समा जाए। उसमें इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकती है मुन्नी, तुम यह कैसे कह दी कि वो जहाज डूब जाएगा, चिट्ठी वाला जहाज। काली जबान वाली मुन्नी मेरी बेटी। अब मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई न कोई जहाज डूब जाता है।
अपनी मम्मी को संबोधित करती है मुन्नी, कहती है कि माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी साहब कहते थे कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। तब बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसी के पेट में आ गई है। अब बिस्नी टेंशन में आ गई है बात सुन के। टेंशन में क्यों नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि बिस्नी जो है मानक की माँ है। एक माँ से बढ़कर आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता इस दुनिया में, इसीलिए माँ माँ होती है। ठीक, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है उसको बहुत। किसको? चौधरी को। वह क्या एक बार हुआया है लड़ाई से दुनिया भर की अकल सारी उसी के पेट में आ गई है। यहाँ बैठा बैठा वही सब कुछ जानता है, अपने चरित्र का तो पता नहीं है, आया बड़ा जहाज डुबाने का पता करने वाला। ऐसा बिस्नी कह रही है, थोड़ा क्रोध हो गए, ठीक ना। मुन्नी धोती तह करके अंदर जाती है, बाहर से पड़ोसी कुंती आंगन में आती है। अंधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से कि बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन कुंती है। ठीक हो गया याद, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुंती बोलती है, बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। यहाँ कुंती जो है दोस्तों, यानी कि आग में घी डालने आती है, ठीक ना, वह जले पर नमक छिड़कने आती है। अब उसका कांड शुरू होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ठीक से, ठीक ना। बिसंदेई यहाँ पे किसको कहती है? यहाँ पे बिस्नी को ही बिसंदेई। जैसे किसी का गांव घर में नाम रहता है कुछ इस टाइप से, रवि, उसको बुलाया जाता है रे रविया, ठीक ना, ऐसे कुछ संबोधित करता है, आप लोग भी करते होंगे, ठीक ना। चलिए बिस्नी को थी, कुंती स्वागत है तुम्हारा इस घर में। चरखा पूरी अलग हटा देती है, किंतु कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती है। इस जगह पर चरखा था उसको दूर कर दी और बिस्नी, और उसी जगह नजदीक में आकर चारपाई में कुंती बैठती है। जब कुंती क्या कहती है? आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है बिसंदेई। तब उसके बाद बिस्नी कहती है, यहाँ से ब्रह्मा कौन होकर आया है? लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ गांव वालों को, यह गांव वालों को पता है, बताओ। बिस्नी कह रही है कुंती से यह बात, अगर कुंती जो कही उसको आके कि बिसंदेई जानती है आजकल जो है ना ब्रह्मा में बहुत जोर की लड़ाई हो रही है, तब बिस्नी को थोड़ा सा चोट पहुंचेगा ही, क्योंकि बिस्नी जो है मानक की माँ है और मानक उस युद्ध में शामिल है जो ब्रह्मा में अभी हो रही है। ठीक, तो बिस्नी क्या बोलती है कि यहां से ब्रह्मा कौन होकर आया है, बताओ तुम, जो तुम ऐसा बात बोलती है। तुम्हारा बेटा नहीं है तो इसलिए तुम टेंशन नहीं ले रही हो, खाली बोलते जा रही हो। मेरा बेटा है, मैं जानती हूं हम पर क्या बीतता होगा। लड़ाई का हाल वहां वालों को पता होगा कि यहाँ वालों को। तुम जो कुछ बोल रही है कुंती, जले पर नमक छिड़क रही है मेरा। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। चौधरी जो घर पे बैठा खबरें गढ़ता रहता है, यह तो तब पता चलेगा जब मेरा मानक आएगा, तब पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है, यह कितना पढ़ा लिखा है, यह कितना जानता है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है, हम लोग को मानना ही पड़ेगा, और कौन सी चारा बचा हुआ है। कुंती बोलती है, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन की हाथ पीले करे। मतलब इस पंक्ति का दोस्तों, कुंती कह रही है, यहाँ पे मानक को संबोधित कर रही है कुंती कि बेचारे जल्दी से घर वापस आ जाए और बहन की हाथ पीले करे, मतलब बहन को जल्दी शादी दिला दे। अब कह रही है कुंती की सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। दोस्तों धन्नो जो है यहाँ पे कुंती की बेटी है, ठीक याद रखिएगा। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। धन्नो की जो शादी होगी उसके लिए 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहाँ 10 गज
मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चल गई है। तूने अभी इनके लिए इसके लिए कोई घर-वर देखा नहीं है? बुद्धि कह रही है कि तूने अब तक मुन्नी के लिए कोई घर-वर नहीं देखी है? तो बिस्नी कह रही है। बिस्नी क्या कहती है? घर वरघर वरघर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ भी हो। मुझे पता ही है आजकल के लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। तुझे पता है कुंती कि आजकल के लोग जो है उसके हाथ कितने बड़े हुए हैं? दहेज मांगते हैं कितना? मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मैं कैसे इतना दहेज दे सकूंगी? और मेरा मानक आएगा तब ना ये सब कुछ होगा। कुंती घर वर कैसे देख ले बिना बिना मानक के आए? तब कुंती बोलती है, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी? मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़कियां मुटियार हो गई है। अब जल्दी इससे कहीं विदा करो। तो मानक के आने तक देखभाल तो कर। और जाने मानक को आने में अभी तक कितने दिन लगते हैं? लड़ाई का कुछ पता है तुमको? रश्मि को कह रही है कुंती कि लड़ाई का कुछ पता है तुमको बिसंदेही? नहीं है पता, तो जल्दी से इसका घर वर देख और इसको विदा कर। बिस्नी बोलती है, नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए। मानक को गए कितने महीने हो गए हैं? 7 महीने हो गए हैं। अब कुंती बोलती है, हाँ, शायद 4-6 महीने में आ जाए बिसंदेही। लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। बिसंदेही बिस्नी, लड़ाई का जो मुंह है वह शेर का मुंह है। 4-6 महीने में कैसे आ जाएगा तुम्हारा मानक? शेर का मुंह किसने सुनकर देखा है? लड़ाई तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक मानक जाने साल में आता है या 6 महीने में आता है कि आता ही नहीं है। ऐसा कुंती करी है बिस्नी को। क्या करिए? अगर तू कहे तो मैं खोज खबर करती हूँ दूल्हा का। तुम अपना बेटी को ब्याह दो। अब भाई यहाँ देखिए आप लोग, कुंती को क्या जरूरी पड़ गया है? जो है। अब देखिए, दीनू कुम्हार, आपको पूछा जाएगा दीनू इनमें से क्या था? कुम्हार था, लेखक था, या फिर कवि था, या फिर कहानीकार था? तो दीनू कुम्हार था। याद रखिएगा, दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा, बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सड़े हैं। क्योंकि वह कुम्हार था इसलिए। ठीक दीनू कह रहा है, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी, किस बात की हद हो गई? इतना हाफ क्यों रहा है? दीनू बोलते हैं, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी? बात क्या है? बिस्नी कह रही है दीनू को, कुछ बताएगा भी? बात क्या है? जल्दी बता, क्या बात है? दीनू बोलता है, बात क्या है? तमाशा है। सच कहता हूं मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा है? दीनू कहता है, नहीं, उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है। उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं। रंग काला है, पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई, पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू क्या कहते हैं बिस्नी को कि 2 जवान छोकरियां आई है, उसका ऐसा पहनावा है कि तुमसे मैं क्या कहूं। काला रंग है उसका, लेकिन मेमो की तरह टिट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। दीनू कह रहा है, मेरा इतना जिंदगी चले गया, पर बेशर्मी कभी नहीं देखी, पर इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी। ठीक ना?
दीनू कुम्हार की ओर दीनू कुमार बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू जो है मुन्नी के यहाँ आती है और बाहर झांक कर देखते हैं, और मुन्नी जो है अंदर आ जाती है। हाँ, मुन्नी अंदर आ जाती है, मुन्नी हो गई है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। दीनू दीनू कुमार मुड़कर, वह तेरे घर की तरफ आ रही है बिस्नी, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। वीरू कुमार चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो ब्रह्मी लड़कियों बाहर से आती है। वह जांघों तक लंबे लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक थैला है। पहने क्या है? वह जांघों तक लंबे लंबे मैले यानी कि काले टाइप से फ्रॉक पहने हुई है, और दोनों हाथों में उनके थैला है, क्योंकि वो मांग रही थी इसलिए। कुंती बोलती है बिस्नी के कान में फुसफुसाकर। अब बिस्नी के कान में बोलने लगती है, ये लड़कियां क्रिस्टान है। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में, क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और बाहर आप घुमा करती है। मतलब क्रिस्टान जो होती है, जो अपने पति को तो वह घर में बैठा के रखती है, और अपने आप जो है बाहर घूम के भोजन इकट्ठा करते हैं। ठीक। अब पहली लड़की क्या बोलती है? थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की बोलती है, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहली लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर तक पुरानी धर्मशाला में पड़े हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मर गए हैं, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। मतलब दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि ईसाई लड़कियां जो है वो बिस्नी के घर क्या करने आती है? दाल चावल मांगने, खाना खाने, घूमने। क्या करने आती है? दाल चावल मांगने आती है। ठीक दोस्तों। चलिए, अब कुंती कहती है, बिस्नी के कान के पास क्या कहती है कुंती? यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है बिसंदेई, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, इनका जो लक्षण है अच्छा नहीं लगता है हमको। बिस्नी कहती है, लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हाय रे, तुम इस तरह भिख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। हाय, तुम क्यों भीख मांग रही हो लड़कियां? बताओ बताओ। तब पहला लड़की कहती है, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही सहारा है। भीख का ही आसरा है या सहारा है, वही हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक। जापानी जहाज ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहां गोलीबारी होता है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहते हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौजी को छोड़कर वहां कोई नहीं रहा। हमारा जो घर है बर्मा में, वहां जो जापानी जहाज ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। वहां हर दिन गोलीबारी होते रहता है। वहां आप लोग तो यहाँ पे स्वर्ग में रहते हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। वहां सिर्फ फौज रहते हैं, उसको छोड़कर, और वहां कोई जनता जनार्दन नहीं रहता है। अगर जो भी रहता है उसको मार दिया जाता है। अब मुन्नी कहती है जरा आगे आकर, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। अब मुन्नी अपनी माँ के पास आके कहती है कि माँ इससे थोड़ा पूछो तो, इसके मुल्क में जो लड़ाई हो रही है इससे पूछो कि ब्रह्मा इसके मुल्क से यानी कि इसके देश से कितने दूर है। तो दूसरी लड़की कहती है हमारे मुल्क का नाम ही है ब्रह्मा बहन जी। और दूसरी लड़की क्या कहती है मुन्नी को कि बहन जी हमारे ही मुल्क का नाम है ब्रह्मा, याद रखिएगा दोस्तों, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, क्या तुम लोग ब्रह्मा से आई हो? पहला लड़की बोलती है हाँ माँ जी, हम ब्रह्मा से ही आए हैं।
वहां रहने वाले हजारों लाखों लोग को जाने चली गई है। हजारों लाखों लोगों की जाने चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। क्योंकि वहां पर जो है लाखों लाख लोगों की जान चली गई। जिनको जिधर रास्ता मिला उधर ही भाग कर चले गए, अपनी जान बचाने लगे। बहुत लोग तो भरे हुए घर छोड़कर वो भी भाग चले हैं, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन बमबारी होते रहता है, प्रति क्षण बमबारी होते रहता है। तब विष्णु बात काट कर क्या कहती है, क्योंड़ी ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की बोलती है, वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। पहली लड़की क्या बोलती है कि वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग जो है बहुत खुशकिस्मत है जो वहां से जान बचाकर भाग आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। हाईलाइट कर दीजिए दोस्तों इस लाइन को आप लोग भी। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, पूछा जाएगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी बोलती है, तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो। पहली लड़की बोलती है, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं। हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई है। मुन्नी बोलती है, माँ एक कहती है कि वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि यहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। मुन्नी कहती है, मम्मी यह लोग तो फिर कह रही है कि यहाँ पैदल आया जा सकता है ब्रह्मा से, लेकिन चौधरी कहता था कि यहाँ पानी वाले जहाज से जाया जाता है। पहली लड़की बोली, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। उस रास्ते में अभी बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबा देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ फौज लोग आते जाते हैं। जहाजों पर सिर्फ फौज लोग आते जाते हैं। विष्णु कहती है, सिहर कर, वो उसका शरीर जो है सिहर कर उठा। जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर आते जाते हैं। विष्णु कह रही है लड़कियों से कि जहाज डूब ही जाता है तो फौजी लोग को क्या जरूरी है जहाजों पर आने का, बताओ। सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। पहली लड़की क्या बोलती है अब इस बात पर, फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाजों में लड़ाइयां होती है। उधर से जापान की जहाज गोली चलाते हैं और इधर से अंग्रेज के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। पहली लड़की कह रही है कि माँ जी समुंदर में जाकर लड़ते हैं वहां की फौजी, ठीक ना, और जहाजों में ही वहां पे लड़ाइयां होती है। उधर से जापान तो उधर से अंग्रेज गोली बरसाते हैं जहाज के ऊपर, और ऊपर से भी हवाई जहाज द्वारा मार किया जाता है। बड़ी भयानक लड़ाई हो रही है वहां पर माँ जी, वहां ब्रह्मा में। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, विष्णु के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, वह चिंता में पड़ जाती है। विष्णु वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न कर रही है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रही है। वह यह बात सुनकर उसका हाथ कांपने लगता है, उसका दिल घबराने लगता है कि यह क्या, यह मैंने क्या सुन लिया, मेरा मानक वही है, कहीं मेरा मानक को तो कुछ नहीं हो गया। यह सब चिंता में पड़ जाती है। कौन? विष्णु। अब मुन्नी बोलती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते, बताओ। मुन्नी क्या कहती है लड़की सबको, क्रिस्टान सब लड़की को, कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। तो पहला लड़की इस पर क्या बोलती है,
नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फौजी लोग जो है वहां पर लड़ने के लिए है, नो कि भागने के लिए है। अगर जो भी वहां फौज छोड़कर भागता है, लड़ाई छोड़कर भागता है, तो उसको वहीं का वहीं मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है वहीं पे, उसका खेल खत्म। तब बिस्नी सियर कर फिर से बोलती है, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी तो मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा? वह इतने अनजान थोड़े ही हैं, बताओ। हाय रे, यह नहीं हो सकता। फौजी वहां से क्यों भागेगा? फौजी को भागने की क्या जरूरत है वहां से? उनकी अपनी मियाद पर जो छुट्टी मिल जाती है उनको, और वो भाग के क्या करेगा? अगर जिनको जरूरी होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा, बताओ। मुन्नी को बोल रही है बिस्नी ये सब बात, ठीक ना। वो इतने अनजान थोड़े हैं कि वहां से वो भाग कर आएंगे, क्यों वह मरना चाहेंगे बेचारे। ठीक दोस्तों, चलिए दूसरी लड़की कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। आपको पूछा जाएगा कि ईसाई लड़कियां बार बार क्या मांगते फिरती है, तो दाल और चावल मांगती है, ठीक ना। कुंती करिए इस पर, कुंती जो है जले पर नमक छिड़कने आई है यहाँ पे, और कह रही है कि यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। क्या करिए कुंती, या तो हम लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम लोग मांग रही हो चावल, कहां से लाए? तब विष्णु बोलती है, मुन्नी बेटी। मुन्नी सामने आ जाती है। विष्णु जाकर अंदर से, विष्णु कहती है मुन्नी को, जा अंदर से हंडिया से टोकरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है, कुछ क्षण खामोशी रहती है। विष्णु सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। विष्णु सिर उठाकर, क्यों रे, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? और विष्णु भी वही क्वेश्चन पूछ दिया लड़कियों से, ईसाई लड़कियों से, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिनों का पैदल रास्ता है, चलो बताओ फटाफट। वो लोग को बोल रही है विष्णु, ठीक ना। बोल रही है पहला लड़की, क्या बोल रही है कि दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए, और न पहुंच पाए तो कभी न पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है, और फिर पता नहीं कहां दुश्मन की फौजी का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। जहां हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है, वहां जापानी सिपाहियों की लाशें मिलती है। विष्णु सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। कर ये लड़कियां, वह सिहर गया और उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता है माँ जी। इतनी भयंकर भयंकर लड़ाइयां हो रही है वहां पे ब्रह्मा में। विष्णु विह्वल स्वर में, हाय बस करो। वह अब डर गई, पूरी तरह से डर गई कि मेरा मानक है, वहां पर क्या बीतता होगा मेरा मानक पर, क्या मेरा मानक जिंदा भी है या नहीं। वह एकदम डर गई, विह्वल स्वर में बोले, हाय बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, बस करो, हो गया, और मत बोलो कुछ। अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपनी झोले में डलवा लेती है। अब पहला लड़की बोलती है क्या कि अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चारपाई सरकाकर विष्णु के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती बोलती है, क्या बोलती है कुंती? विष्णु के कंधे पर हाथ रख कर, बिसंदेई। विष्णु पल्ले से आंखें पोंछ कर सिर ऊपर उठाती है। वह जो रोने लगी वह बात सुन के क्या करती है, सिर ऊपर उठाती है और आंखें पोंछकर बोलती है। क्या बोलती है? तो कुंती फिर बोलती है बिसंदेई को, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है बिसंदेई? क्या पता है ब्रह्मा से आई है या कहां से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या है? कुंती ऐसा सोचती है।
मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी कहने लगती है, बिस्नी के घुटने के सहा मुन्नी कहती है अब बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, अपनी माँ के घुटने को सहलाते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, जितनी हमें फिक्र है भैया को भी वहां उतनी फिक्र होगी। अब यहाँ पे बिस्नी क्या कर रही है, आंखें पोंछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, मैं कहती हूँ एक बार कि मेरे बेटे को मेरा फिक्र नहीं है, उसको भी फिक्र है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। यह तो वो भी नहीं लिखता है, मेरा माना कितना बदल गया। क्या लड़ाई में उसके साथ क्या हुआ होगा, बिस्नी और डर जाती है। पर मुन्नी बोलती है, मुन्नी क्या बोलती है, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी न लिखी हो। मुन्नी कह रही है मम्मी को, बिस्नी को, कि क्या पता माँ भैया जो है छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उसको चिट्ठी लिखने का फुर्सत न मिली हो। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, भैया बिना चिट्ठी लिखे ही आ जाएंगे, मेरा दिल कहता है। मुन्नी ऐसा करिए बिसंदेही को। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती बोलती है अपनी ही सोच से जागकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनकी ब्याह नहीं करते। अब देखिए कुंती को क्या जरूरी पड़ गया है सब बात को सोचने का, फालतू का काम कर रही है यहाँ पे कुंती। बिस्नी, सॉरी दोस्तों, बिस्नी की जगह बिरानी हो गए, इसके लिए सॉरी। बिस्नी कहती है क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती है। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर बिस्नी, वो जो सिर झुकाए हुए रहती है कौन, मुन्नी, तो उसका ठुड्डी उठाकर यहाँ पे दाढ़ी उठाकर उसके चेहरा देखती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे सटा लेती है। बिस्मी, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। बिस्नी कहती है मुन्नी से कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो क्या हुआ, मेरा मानक अपने आप आ जाएगा, अगर कोई भी चिंता की बात नहीं है। मुन्नी लार से माँ के गले में यही डाल देती है। बिस्नी उसे माथा चूमकर सटा लेती है। पर्दा गिरता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला दृश्य में देखा कि दो ईसाई लड़कियां जो आती है वह दाल चावल मांगने के लिए आती है, वह ब्रह्मा से आती है। उनको वो दो लड़कियां जो है मुन्नी, बिस्नी और कुंती को बताती है कि वहां पे लड़ाई चल रही है ब्रह्मा में, पानी जहाजों पर अटैक किया जाता है। ठीक, एक तरफ जापानी लड़ते हैं, एक तरफ से जापानी फायर करते हैं, एक तरफ से अंग्रेज लोग फायर करते हैं और हवाई जहाज के द्वारा ऊपर से भी बम गिराया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और इसका जो है अगला पाठ मैं लेके आऊंगा कल, तो बने रहिएगा कल्चरल क्लासेस के साथ अंत तक। ठीक दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय।